नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं आनंद कुमार। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात नहीं भी कर रहे। ऐसा है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। देश के नागरिक होने के बावजूद अगर तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मतलब बाकी जगह क्या हो रहा है, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, मैं तो मुंबई में हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो चेन्नई में हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मैं तो दिल्ली से हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे घर वाले तो सुरक्षित है ना, मैं तो सुरक्षित हूँ ना। अक्सर यही चीज़ें बहुत खल जाती है। हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो देश के लिए मर मिट जाते हैं बिना सोचे समझे, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी प्रांत से हो, वो हमेशा बॉर्डर पर जाकर अपने देश के लिए लड़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं अपने महाराष्ट्र के लिए लड़ रहा हूँ, मैं दिल्ली स्टेट के लिए लड़ रहा हूँ, मैं चेन्नई स्टेट के लिए लड़ रहा हूँ, मैं गुजरात स्टेट के लिए लड़ रहा हूँ, मैं बंगाल देश स्टेट के लिए लड़ रहा हूँ। बट हम इतने बढ़ चुके हैं कि मतलब हम सिर्फ अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में, बस इसी बारे में सोच रहे हैं। बात अक्सर यही कही जाती है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हमने ये रूल अपनाते ही नहीं है। हम आपस में ही बट चुके हैं और आतंकी इसी बात का फ़ायदा उठाकर हमारे देश पर अटैक करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि हम बट चुके हैं। अब क्यों बट चुके हैं, इसका भी लूप होल हम ही हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों के वजह से, कुछ बातों के वजह से हम एक दूसरे में ही और अपना विवाद कर लेते हैं। चाहे वो भाषा के प्रति हो, चाहे वो किसी के रहन सहन के प्रति हो, चाहे कोई भी XYZ रीज़न हो। मराठी, उत्तर भारतीय, बंगाली, तमिल, गुजराती, मारवाड़ी, कुछ भी हो, एक चीज़ हमेशा खल जाती है इस भारत देश में कि हम इतना भारत एक बहुत बड़ा देश है। चाइना से भारत अभी तक मतलब दुनिया का सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन में हमारा राष्ट्र आता है। फिर भी हमारे राष्ट्र में ही होकर हम स्टेट्स में बँट चुके हैं, और स्टेट्स में बँट के हम एक दूसरे के प्रति ही लांछन लगाते हैं, उनके ही प्रति संवेदना नहीं है हमारे लोगों के। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसके लिए हमें एक वर्क करना है। क्योंकि अगर हमारे देश के सोल्जर्स भी अगर ऐसा सोचने लगे कि मैं अपने स्टेट के लिए लड़ने जा रहा हूँ या अपने राष्ट्र के लिए नहीं, तो उनका तो बलिदान व्यर्थ है ना। फिर वो तो अपने राष्ट्र के लिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो। तो बेहतर यही है कि हम आपस में ना लड़कर एकजुट रहें, हमारे देश को सपोर्ट करें और किसी भी टेरर अटैक के खिलाफ एक आवाज़ तो ज़रूर उठाएं। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वो अटैक करते ही रहेंगे। अब आप ये कहेंगे कि मतलब हम आवाज़ उठा के क्या ही करेंगे। भाई, अगर आप नहीं आवाज़ उठाओगे ना, तो फिर तो वो तो आवाज़ नहीं, वो तो बॉम्ब ही उठा के फेंकेंगे। तो बेटर है कि अगर आपके हित में जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं वो करें, आपस में ना बटें। चाहे कोई भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो बेटर ये है कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, एकजुट रहें, दूसरे राज्य के नागरिक के प्रति संवेदन रहे, उससे अच्छे से बात करें, भाईचारा बना के रखें। बट आपस में ही अगर लड़ेंगे मरेंगे तो दूसरे देश के लोग या आतंकी इस बात का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो एक बार फिर से
मैं आपसे यही एक छोटा सा मैसेज देना चाहता था कि आपस में ना बटें, एकजुट रहें और देश का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।